हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है ट्यूसडे का। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, अभी सभी सोए हुए हैं और मैं झाड़ू पोछे में लग गई हूँ क्योंकि उठते ही सबसे पहले क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो जाता है मेरा। उसके बाद नहाना धोना होता है और आज तबीयत ठीक नहीं है तो बस कैसे ना कैसे करके उठ गई हूँ क्योंकि और वो तो शुक्र है कि आज छुट्टी है बच्चों की, तो नहीं तो स्कूल कल से स्टार्ट हो जाएंगे। और आज तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं जल्दी से उठ जाती, तो बस मैं लेट से ही उठी हूँ थोड़ा सा और फिर बस झाड़ू पोछे पे लग गई थी। उसके बाद खाना वाना बनाना रहेगा, लेकिन आज इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, तो इसलिए मैं ना पहले झाड़ू पोछा करके उसके बाद चाय बनने के लिए रख दूँगी और फिर कुछ खा के टैबलेट ले लूँगी। जब तक मैं टैबलेट नहीं लूँगी ना मेरे आराम नहीं होगा, चाहे मैं कितनी देर तक भी लेटी रहूँ, लेकिन मुझे आराम तभी मिलता है जब मैं टैबलेट ले लेती हूँ। और बच्चे उठ गए ना तो फिर मुझे काम में ही लगना पड़ेगा और आज बिल्कुल ही नहीं है हिम्मत मेरी। और बिल्कुल सारी जो सिर है ना, पूरे सिर के अंदर पेन है मेरी, जैसे चस बूझ ऐसे हो रखा है। तो जी गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग। और आज है वेडनेसडे, तो कल मैंने क्लीनिंग की, उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया, बच्चों को उठाया और फिर मैंने जो है चाय ली थी। दोपहर तक ही चाय ले पाई थी मैं और फिर मैंने टैबलेट लेके मैं लेट गई थी। इतना ज़्यादा पेन था ना कि ना तो मुझसे बोला जा रहा था और ना ही मैंने कुछ शूट किया। जो भी मुझे काम बना ना डेली रूटीन से ही, वही मैंने निपटाया फटाफट से और बस आराम किया। तब जाके मेरे सिर में थोड़ा सा आराम हुआ, नहीं तो नसें हैं ना जो मेरी फटने को थी। और अभी आज वेडनेसडे है तो मेरे को हेयर वॉश भी करना था क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा, कल हेयर वॉश नहीं कर पाऊँगी। तो बस अभी ना फटाफट से मैं झाड़ू पोछा करने के बाद ही नहाने के लिए गई थी और बस आज मैं बच्चों के लिए चीला बनाऊंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाना है क्योंकि आज से ही इनके स्कूल ओपन हुए हैं, तो बस अभी फटाफट से चीला बना देते हैं। और करारा सा जो क्रिस्पी सा चीला बन के तैयार हो रहा है। और ये ना आलू का ही है, आलू मैंने क्रश कर लिए थे, उसमें मैंने दही डाल दी है और थोड़ी सी सूजी डाल दी है, 1 चम्मच मैंने बेसन डाला है बस बाइंडिंग के लिए ही। और बस इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के जो इसका चीला बना लेते हैं फटाफट से। और उसके बाद जो बच्चों को मैं रेडी करूँगी क्योंकि बच्चों का स्कूल जो है 8:30 से लगने स्टार्ट हो गया है। और ना ठीक है, बच्चे जल्दी चले जाते हैं तो हमारे काम भी जो है जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं तो फिर बच्चे लेट जाते हैं ना तो फिर पूरा दिन काम में ही लगे रहते हैं। लेट ही से ही काम जो है स्टार्ट होते हैं, लेट से ही ख़त्म होते हैं। तो चीला हमारा बन गया है और अब मैं बच्चों को जो है नहला देती हूँ। और लड्डू तो ना जल्दी उठ गया था और पता नहीं इसकी आँख ना जल्दी खुल गई थी, मतलब 6:30-7 बजे ये उठ गई थी। और मैंने फटाफट से लड्डू को तो नहला दिया है और अभी लगा देती हूँ इसके क्रीम। बीच बीच में चीकू को भी उठा रही हूँ, इसकी नींद थोड़ा सा खुल जाए। और आज है ना पोनीटेल इसकी ना एक बार टेढ़ी हो जाती है ना, तो बस उसको ठीक करने में मैं 3 बार ठीक कर चुकी हूँ क्योंकि जब मैं पोनीटेल बना रही थी ना तो इसने थोड़ा सा सिर है ना टेढ़ा कर लिया था। उसके बाद से ना मुझे पता नहीं क्या हो रहा है कि टेढ़ी है, ऐसा फील हो रहा है बार बार। तो बस अभी मैंने पिन वगैरह कर दिया है और मैं चीकू को लेके जाऊंगी अब नहलाने के लिए। थोड़ा सा प्यार व्यार कर देते हैं इसको क्योंकि उठते के साथ ही ना नहीं लेके जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको लेके जाने में। और बस बच्चे चले गए हैं स्कूल में और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि अभी ये यहीं पे हैं। खाना वाना बना देती हूँ, नहीं तो फिर ये जल्दबाजी में ना वैसे ही चले जाते हैं। और फिर बोल तो देते हैं कि बीच में आ जाऊंगा खाने के लिए या टिफ़िन लेने के लिए, लेकिन नहीं आते हैं। तो इसलिए आज ना बच्चों को भेजने के बाद मैं 5 मिनट भी नहीं बैठी हूँ, सीधा लग गई थी किचन में काम पे अपने। और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी और मुझे ना सूखी सब्ज़ी बनानी है, इसलिए मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ। तो बस मैंने प्याज कट किया है, 1 टमाटर डाला है, सारे मसाले डाल दिए हैं और अब मैंने जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको बिल्कुल सुखा लूँगी पानी को। और मैंने ना मलाई भी निकाल के रख दी है क्योंकि मुझे मक्खन बनाना है। और अभी ना चलते हैं ऊपर, सूर्यदेव को जल दे के आते हैं, काफ़ी दिन से नहीं दिया था। तो बस अभी सूर्यदेव को जल दे के फिर उसके बाद लगेंगे अपने काम पे। तो बस एक साइड से मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी, एक साइड से मैंने चाय बनने के लिए रख दिया। आटा मैंने गूँध लिया है, इतने नहा के आएंगे फिर मैं फटाफट से रोटी बना दूँगी, साथ में ही खा लेंगे और मैं अपने लिए और बच्चों के लिए बना के रख दूँगी।
क्योंकि फिर मुझे क्लीनिंग पे भी लगना है और फिर टाइम लग जाता है, फिर बार-बार मुझसे ना नहीं हो पाता है कि रोटी बनाऊँ मैं अपने लिए। हाँ, ये रहते हैं ना तो मैं गरमा-गरम बना देती हूँ, लेकिन अपने लिए तो मैं बना के ही रख लेती हूँ। और बस उसके बाद जो है मुझे क्लीनिंग का काम करना है। एक माँ की ड्यूटी, एक हाउसवाइफ़ की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है मेरी, क्योंकि बच्चों का काम तो सुबह के टाइम चलता ही रहता है जब तक ये स्कूल में नहीं जाते हैं, और फिर आने के बाद इनका काम रहता है, और बीच का जो टाइम रहता है वो मेरा क्लीनिंग का टाइम रहता है, जो भी मुझे एक्स्ट्रा काम करने रहते हैं। और अभी ना मुझे चद्दर भी चेंज करनी थी, 2-3 दिन से मन था कि चद्दर चेंज कर दूँ। बस कभी सिर में दर्द, कभी कुछ, इसकी वजह से नहीं कर पा रही थी। तो आज जो है बच्चे भी स्कूल में हैं और मेरा जो सिर का पेन है ना वो भी थोड़ा-सा हल्का है तो लेकिन हल्का है। तो फटाफट से चद्दर चेंज कर देते हैं, और चद्दर चेंज करने के बाद ना थोड़ा-सा अच्छा लगता है, मतलब रूम भी अच्छा लगता है और खुद को भी अच्छा फ़ील होता है कि साफ़-सफ़ाई हो गई है। और अभी ना एक चद्दर मुझे रखनी थी, इसके अंदर डबल बेड वाली गरम चद्दर जो है रखी हुई थी बाहर ही, और उसकी वजह से ना मतलब मैं और कुछ रख ही नहीं पा रही थी, तो इसके अंदर मैं रख दूँगी। या चद्दर चेंज करनी थी तो बेड मैंने खोल लिया है, और क्योंकि ना इन्होंने निकलवाई थी कि अगर सर्दी लगेगी तो ओढ़ लेंगे, लेकिन इतनी गर्मी है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। यहाँ तक कि अब तो बच्चे ना कॉटन की भी नहीं ओढ़ते हैं, तो बस इसलिए मैंने रख दिए हैं। एक सिंगल बेड की निकाल ली है गरम वाली, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो यूज़ हो जाएगी। तो अभी मैंने चद्दर भी चेंज कर दी है, दूसरे बेड की भी मैं कर दूँगी, छोटे वाले की, क्योंकि उसकी ना पहले भी नहीं की थी, तो आज तो मैं कर दूँगी। और मैंने धूप लगाई थी ना, पूजा की थी, तो बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाती है घर के अंदर, इतनी अच्छी मतलब पॉजिटिविटी आती है ना धूप लगाने से ही। क्योंकि मैं धूप लगाती हूँ ना तो पर्दे लगे हुए हैं, इसकी वजह से ना सारे घर में मतलब धुआँ हो जाता है, और इस साइड से अगर मैं एडजस्ट फैन ऑन कर देती ना तो उस साइड से पास होता रहता है किचन की साइड से, नहीं तो इतनी अच्छी खुशबू रहती है ना, बहुत टाइम तक रहती है, और इतना अच्छा फ़ील होता है ना, शांत हो जाता है एकदम से मन, मतलब खुशबू से ही इतना फ़र्क पड़ता है। और बस अभी ना चद्दर फटाफट से चेंज करते हैं, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे काम दिखाई देते रहते हैं, और जब मैं बच्चों के बारे में सोचती हूँ ना तो वो सारे काम जो है नहीं कर पाती हूँ। तो आज जो है बच्चे स्कूल में हैं, और इतने मैं सोच रही हूँ कि थोड़े बहुत काम कर ही लूँ, और मतलब जितने बन पाएंगे मैं उतने ही करूँगी, और बाकी जो काम बचेंगे वो मैं कल करूँगी, क्योंकि अब तो रेगुलर ही जाना है बच्चों को भी, और ये भी ऑफिस में चले जाते हैं, तो फिर मेरे पास इतना टाइम रहता है कि मैं अपने काम निपटा लूँ बस फटाफट से। और है ना 2-4 दिन से नहीं कर पा रही थी, सिर के कभी सिर में पेन हो रहा है, कभी मेरे को खुद को मतलब फ़ीवर फ़ील हो रहा था, इस वजह से नहीं हो पा रहा था ना, और बच्चे भी घर पे ही थे, तो फिर बस रेगुलर जो काम रहते हैं ना, जो हमारे डेली यूज़ के काम रहते हैं, वही कर पा रही थी मैं। तो बस अभी ना सारे में मैंने जो है कपड़ा लगा दूँगी मैं, थोड़ा-सा डस्ट हट जाएगी, वैसे तो मैंने साफ़ कर लिया था। तो बस एक बार और सारे में कपड़ा लगा दूँ, क्योंकि चद्दर चेंज करने के बाद या फिर पहले मैं ना कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ। मेरी ना एक ये स्टार्टिंग से ही हैबिट है, नहीं तो मुझे ना अधूरा-अधूरा सा लगता है। और अभी ना मैंने पर्दा हटा के देखा है ना, तो यहाँ भी इतनी सारी डस्ट जमी हुई है ना, डेली ही मतलब चाहे लगा लो कपड़ा, लेकिन अभी मैं साफ़ कर रही हूँ ना, शाम तक फिर वही हाल हो जाना है। हवा इतनी तेज़ चलती रहती है, चाहे बंद हो खिड़कियाँ, चाहे दरवाजे बंद हो, कुछ भी हो, लेकिन जो है डस्ट ज़रूर आ जाती है। तो बस सारे में लगा देती हूँ कपड़ा, और उसके बाद है ना फटाफट से झाड़ू लगाएंगे, और पीछे का भी मुझे बालकनी का करना है, तो इसलिए सारा जो कूड़ा है ना यहाँ का, तो मैं पीछे की साइड ही लेके जाऊँगी, बालकनी की साइड, और पहले वहाँ झाड़ू लगाऊंगी अच्छे से, और उसके बाद जो है धोएंगे हम। क्योंकि ना जो कबूतर है ना, उन्होंने इतने सारे तिनके, झाड़ू के सींक वगैरह पता नहीं क्या क्या ही लेके आए हुए हैं उठा उठा के, और धूप भी इतनी तेज़ है, मेरा मन तो नहीं कर रहा धूप में मतलब लगाने का, लेकिन है ना लगाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, और एक बार दिख जाए ना तो बस फिर नहीं रहा जाता है। और 2-3 दिन से तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज तो मैं कर ही दूँगी, और फिर देखती हूँ उसके बाद या तो मैं सुबह के टाइम ही किया करूँगी या फिर शाम के टाइम किया करूँगी, क्योंकि अभी तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो आज तो ना मुँह पे जो है चुन्नी बाँध के अच्छे से और कर देते हैं यहाँ की क्लीनिंग। तो यहाँ की क्लीनिंग करने के बाद ना मुझे और भी कुछ काम है, जैसे कि ब्लैंकेट वगैरह है ना, वो मुझे धुल के रखना था, और छोटे-छोटे जो ब्लैंकेट है ना वो तो मैंने धो लिए थे, और एक जो बड़े वाला ब्लैंकेट है वो भी मुझे धो के रखना है, तो इसलिए ना उसको भी मुझे भिगो के रख दूँगी पहले मैं, उसके बाद जो है मैं पानी में से निकाल के उसको लटका दूँगी। तो अभी इसको साफ़ कर ले, तो ठंडा-ठंडा पानी है ना, तो इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि ऊपर से धूप पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, और नीचे से मतलब ये ठंडा पानी पैरों पे पड़ रहा है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
रहा है। और अभी मैंने ना इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है दीवार वगैरह को, और क्योंकि नीचे आज कुछ भी व्हीकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मैंने इसको भी धो दिया है। और बस ये काम करने के बाद ना 1-2 काम और हैं जो मैं आज ही करूँगी। उसके बाद जो है मैं अपनी एडिटिंग वगैरह का काम करूँगी, क्योंकि ये आज थोड़ा-सा लेट गए थे तो मेरे काम भी लेट ही स्टार्ट हुए हैं। जैसे बच्चे चले जाते हैं ना, उसके बाद हम काम पे लगते हैं। ऐसे ही जब तक हस्बैंड घर पे रहते हैं तो काम नहीं हो पाते हैं। इनके जाने के बाद ही जो है सारे काम स्टार्ट होते हैं, क्लीनिंग वगैरह के, मतलब जो भी काम है हमारे। तो बस अभी कपड़े भी मुझे लगाने थे, इतने सारे इकट्ठे हो गए। चादर वगैरह जो मैंने अभी चेंज की हैं वो भी मैं डाल दी हैं। और मशीन लगाने के बाद मैं जो ब्लैंकेट है ना उसको भीगने के लिए रख देती हूँ, और थोड़ा-सा सर्फ़ डाल दूँगी और बस इसको भर के और इसको भीगने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर जो है थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद जो है इसका ना मैल अच्छे से निकल जाएगा, और फिर इसको यहीं धो के मैं लटका दूँगी, या तो चेयर पे लटकाऊँगी, देखती हूँ। और फिर उसके बाद या तो शाम तक मैं इसको बाहर लेके जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है ना पानी भरने के बाद, और हाथ से तो हिल भी नहीं रहा है ये। आधा पौना घंटे बाद ना मैं इसको फिर धो दूँगी। और मेरे को ना कई दिन से था कि ये धो दूँ, क्योंकि बेड के नीचे की मुझे सफाई करनी है। जो भी रखने का सामान है ना, ब्लैंकेट वगैरह, वो इकट्ठे ही रखे जाएंगे फिर। इसकी वजह से ना सारे ब्लैंकेट मेरे ऐसे के रखे हैं, अभी रखे नहीं हैं, मतलब ऊपर उठा के। तो बस अभी दूध लेके आई थी, अब इसको बॉईल कर लेते हैं और व्लॉग को करते हैं एंड। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।